नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो ना तो कभी आपने सुनी होगी, ना कभी आपने देखी होगी और ना ही कहीं आपने पढ़ी होगी। तो ये कहानी आप सब लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक और भाव से रहित होने वाली है। और ये कहानी भक्ति से पूर्ण भी होने वाली है। ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे हम स्वयं भक्ति स्वरूपनी कहते हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये कहानी स्वयं श्री राधा रानी के बारे में है। और ये कहानी उस समय की कहानी है जब स्वयं श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे। और उन्होंने एक ऐसी लीला करी थी जिससे पूरे विश्व को और पूरे ब्रह्मांड को ये पता चला था कि कैसे स्वयं श्री राधा रानी ही एक भक्ति स्वरूपनी है। और इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण और स्वयं श्री राधा रानी कोई दो नहीं बल्कि एक ही भक्ति स्वरूप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, जो किसी और की नहीं बल्कि राधे की है, जिन्हें हम राधे कृष्ण के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी उस समय की है जब राधे कृष्ण अपने बाल्यकाल में थे, लगभग 10 से 15 वर्ष की आयु में। एक बार राधा बरसाने में थी और कृष्ण भी वहीं, उसी नगरी में। उस समय राधा वास्तव में कृष्ण को जानती थी। आप तो जानते ही है कि कृष्ण अपने बचपन में कितने शरारती थे। माखन चुराना, गोपियों के साथ हंसी ठिठोली करना, दोस्तों के साथ खेलना, गैयों को चराना और कई अद्भुत लीलाएं करना जो सामान्य लीलाएं नहीं थी। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही कई राक्षसों का संहार कर दिया था। सारी गोपियां और गांव की स्त्रियां उन्हें प्रेम करती थी, लेकिन एक थी जिनसे कृष्ण प्रेम करते थे, और वो थी राधा। राधे के बारे में क्या ही कहें, वो कृष्ण की प्रिय थी, भक्ति का स्वरूप थी। उनकी करुणा और आभा ऐसी थी कि सैकड़ों ब्राह्मण उनकी आभा के चारों ओर मंडराते रहते थे। राधे ने कृष्ण को पहली ही नजर में प्रेम किया। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति भक्ति में परिवर्तित हो गया। ऐसा प्रेम जिसमें राधे और कृष्ण में कोई भेद ही न रहा। राधे की भक्ति में दो के लिए कोई स्थान नहीं था। राधे और कृष्ण एक ही हो गए। यूं कहें, राधे सु श्याम और श्याम सु राधे एक। अब हम एक ऐसी लीला की बात करेंगे जो राधा और कृष्ण के बीच बरसाने में घटित हुई थी। राधा हमेशा कृष्ण का यमुना तट के पास एक विशेष स्थान पर इंतजार करती थी, जहां वह दोनों रात्रि में चंद्रमा की छाव में, तारों की गोद में, यमुना के सौंदर्य से भीगी उस ठंडी नमी में मिलते थे। एक दिन राधा वही कृष्ण का इंतजार कर रही थी, पर उस दिन कृष्ण समय पर नहीं आए। राधा आश्चर्यचकित थी, क्योंकि कृष्ण कभी मिलने में देरी नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि शायद कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यस्त होंगे, इसीलिए देरी हो गई होगी। असल में ये सब कृष्ण की एक लीला थी। वो राधे की भक्ति की गहराई को संसार के सामने लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राधा को प्रतीक्षा में डाला। रात्रि पूर्णिमा से 4 दिन पहले की थी। राधा वहां बैठी चंद्रमा को निहार रही थी और उसी चंद्रमा में कृष्ण का स्वरूप देख रही थी। वो इतनी तल्लीन हो गई कि भूल गई कि वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। वे मन ही मन कृष्ण में ऐसे विलीन हो गई कि राधा और कृष्ण में भेद ही नहीं रह गया। कृष्ण एक वृक्ष के पीछे से ये सब देख रहे थे और राधा की इस प्रेम भक्ति में अभिभूत हो रहे थे। तभी अचानक चंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपको मेरा शत शत नमन। राधा कुछ चौंकी और बोली, आप कौन है और यहां क्यों आए हैं? चंद्रदेव बोले, मैं चंद्र हूं, वही जिसे आप कृष्ण के रूप में देख रही हैं। आपकी गहन भक्ति और प्रेम से आकर्षित होकर मैं स्वयं प्रकट हो गया हूं। आपने प्रेम में ऐसा भाव बना लिया है कि राधा और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं छोड़ा। आप स्वयं ही कृष्ण बन गई हैं और स्वयं ही ब्रह्मांड की ज्योति। चंद्रदेव ने पूछा, आप कौन है देवी, जो स्वयं कृष्ण की भक्ति का स्वरूप बन गई है?
राधा ने उत्तर दिया, मैं राधा हूं और मैं यहां कृष्ण का इंतजार कर रही हूं, उन्हें इसी चंद्र रूप में निहारते हुए। मेरे लिए हर वस्तु, हर रूप, सब कुछ कृष्ण ही है। चंद्रदेव बोले, आपके चरणों में मेरा नमन है देवी। आपकी भक्ति और प्रेम की तेजस्विता के आगे ये पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक है। धन्य है आप, जिनकी भक्ति स्वयं परमात्मा को भी आपके सामने झुकने को बाध्य कर देती है। तभी पीछे से कृष्ण आए। उन्होंने राधा और चंद्रदेव को देखा और मुस्कुराकर पूछा, ये कौन है? राधा बोली, ये चंद्रदेव है, जिन्हें मैं आपके रूप में देख रही थी। कृष्ण मुस्कुराए और तभी एक अद्भुत लीला घटित हुई। चंद्रदेव को राधा कृष्ण के रूप में दिखने लगे और कृष्ण राधा के रूप में। कभी दोनों राधा जैसे दिखते, कभी दोनों कृष्ण जैसे। चंद्रदेव आश्चर्यचकित होकर बोले, ये क्या हो रहा है? आप दोनों कौन हैं? तब राधा और कृष्ण ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया। चंद्रदेव ये देख भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले और वे उनके चरणों में गिर पड़े। पूरा ब्रह्मांड राधे कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप पर पुष्प वर्षा करने लगा। सभी देवता इस अद्भुत लीला का रसास्वादन कर रहे थे। राधा के प्रेम और भक्ति में लीन होकर चंद्रदेव राधे राधे का जाप करते हुए अपने लोक को लौट गए। राधे राधे इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। प्रेम का शुद्धतम रूप भक्ति है। राधा का प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, वो एक भक्ति बन गया जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण था। जब प्रेम में मैं और तू का भेद मिट जाए, वही सच्ची भक्ति होती है। प्रतीक्षा भी एक तपस्या है। राधा की कृष्ण के लिए प्रतीक्षा साधारण प्रतीक्षा नहीं थी, वो एक तप बन गई। यह हमें सिखाता है कि जिस मार्ग पर प्रेम और भक्ति हो, वहां धैर्य और प्रतीक्षा स्वयं एक साधना है। सच्चा प्रेम एकाकार कर देता है। राधा और कृष्ण में जब चंद्रदेव ने कोई भेद नहीं पाया, तो यह संकेत है कि सच्चा प्रेम दो को मिटाकर एक कर देता है। जहां राधे कृष्ण दो नहीं, एक ही है। ईश्वर की लीला का उद्देश्य होता है। कृष्ण की देरी भी एक लीला थी, जिससे राधा की भक्ति का तेज संसार को दिखाया जा सके। यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में होने वाली प्रतीक्षा या कठिनाई भी किसी गहरे उद्देश्य के लिए होती है। अहंकार का लोप और आत्मविलीनता। राधा ने स्वयं के अस्तित्व को मिटा दिया। वे मैं नहीं रही, केवल कृष्ण ही थी। यही भक्ति का चरम रूप है, जहां साधक स्वयं को मिटा देता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। जब चंद्रदेव स्वयं राधा की भक्ति से अभिभूत होकर उनके चरणों में झुक गए, तब यह स्पष्ट हुआ कि भक्ति का बल इतना महान होता है कि स्वयं देवता भी उसकी महिमा को प्रणाम करते हैं। संक्षेप में, ये कथा हमें प्रेम, समर्पण, धैर्य, आत्मविलीनता और ईश्वर के प्रति निष्कलंक भक्ति की उच्चतम अवस्था को समझने का अवसर देती है। ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है कि जब प्रेम अहंकार रहित हो जाता है, तो वो भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो भेद मिट जाता है। साधक और भगवान एक हो जाते हैं। राधे राधे।